करता तो वो बहुत खतरा में हम लोग सब बढ़ जाएगा। इंडिया गवर्नमेंट को ये खतरा का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इसलिए आसाम में मैं कहना चाहती हूँ, एज पर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है 1926 जनवरी में जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ जो लोग वहाँ पर इंडियन सिटीजन बनना है, लेकिन अभी आसाम का सब क्या एकॉर्ड हुआ 71 का एकॉर्ड हुआ। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप बिल में 71-72 कोई कतबियर डेट मेंशन नहीं था, लेकिन ये कतबियर डेट लेकर आसाम के कन्विंस करके इंडिया गवर्नमेंट जो एकॉर्ड किया है वो हम लोग का साथ एक क्या है नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल का जो राइट्स को ये वायलेट कर रहा है। तो ये हम भी आज त्रिपुरा में ऐसा हुआ था जब हम लोग का चीफ मिनिस्टर दशरथ देव था, तब हम लोग भी इसी तरह हिंदू बंगाली को एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग गवर्नमेंट का तरफ से बहुत कुछ सिस्टम लेकर ये बांग्लादेशी को लाके आया था। लेकिन अभी कहना पड़ रही है और ये ऐतिहासिक भूल है। तो आसाम भी ताकि ऐसा ना हो, ये 71 एकड़ कहकर 71 का पहले जो आ रही है 71 का बाद जो आ रही है इतना मेजोरिटी अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते तो माइनॉरिटी इंडिजिनस पीपल नेटिव आसामी पीपल होगा। तो क्योंकि वहाँ पर हम लोग लॉ टू लॉ है, हम लोग रेस्पेक्ट करना है, लॉ को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसलिए कतबियर डेट को वहाँ पर बाउंड करके इंडियन सिटीजन के साथ हम लोग सिटिंग करना होगा। इसलिए मैं आसाम पीपल को भी अनुरोध करता हूँ, आप लोग जो आसाम 71 एकड़ अभी लागू हो जाए फिर भी आप लोग माइनॉरिटी होगा, बाद में त्रिपुरा जैसा आप लोग एक्सटेंड में जाएगा। इसलिए हम लोग यूनाइटेडली फाइट करना चाहिए। हम लोग का जो इंडिजियंस का जो जेन्युइन जो राइट्स है इसको मिलने के लिए कोई कतबियर डेट का बाउंड हमको नहीं कर सकता है। यह हम लोग यूनाइटेडली फाइट करना चाहिए। इसलिए त्रिपुरा बर्निंग एग्जाम्पल है और इंडिया का स्टेट अभी त्रिपुरा को देखकर ये काम का हम लोग आगे बढ़ के फाइट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। निश्चितभाৱে যি ৰাইজ ত্ৰিপুৰা যি বাকী সাৰ্ভাইভ কৰি আছে त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट की तरफ से 2014 से हम लोग एगेंस्ट में ये मेमोरेंडम दे रही हो इंडिया गवर्नमेंट के कंटिन्यूसली, और हम लोग इलीगल्स फॉरेनर्स का इशू का बारे में अब तक हम लोग वोट बॉयकॉट करके प्रोटेस्ट करके आया है, कंटिन्यू प्रोटेस्ट करके आए हैं। 3 टाइम्स इंडिया गवर्नमेंट के सबमिट किया है ताकि हिंदू इलीगल माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट ना करे, ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई रिलीजियस बेसिक इंडिया नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कतबियर डेट का बाउंड नहीं है, कोई रिलीजियस बेसिक का बाउंड नहीं है। लेकिन आसाम का 71 जो एकॉर्ड किया है ये पूरी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके किया है। लेकिन त्रिपुरा में हम लोग अभी देखा है, फॉर एन एग्जाम्पल त्रिपुरा कॉन्टेस्ट में हम लोग देखा है हिंदू बंगाली लोग वहाँ पर 71 से पहले मेजोरिटी बन चुका है। तो 71 का कतबियर डेट अगर इंडिया गवर्नमेंट अगर लागू करते तो वो लोग कहेगा ऑल इंडिया बेसिक में 71 लागू करेगा, तो क्या होगा? नेटिव पीपल से ज्यादा वो हिंदू बंगाली रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? वहाँ पर कोई कतबियर डेट का मेंशन नहीं है। जो लोग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट किया था तो जो लोग इंडिया में रह रहा वो लोग की सिटीजन मिलना है। तो 1950 कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी में, उससे बाद जो लोग इंडिया में आ रही है उन लोग को सिटीजन नहीं देना चाहिए। ये मुद्दा को लेकर अभी तक इंडिया सेक्युलर कंट्री का ये मर्यादा ले रही हो। तो या अभी जो एनडीए गवर्नमेंट हिंदू बेसिक कंट्री बनाने के लिए इंडिया का जेन्युइन हिंदू को माइनॉरिटी करके बाहर का जो हिंदू को वहाँ पर मेजोरिटी बनाना, क्या ये पॉलिसी है? ये क्या पॉलिसी है? तो ये पूरी तरफ से हम लोग नहीं मान रही हो, ये अगेंस्ट हम लोग स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रही हो। वी आर नॉट एग्री विद देम। इसलिए हम लोग अपील करती हो नॉर्थ ईस्ट का ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, we unitedly fight together, we unitedly protest together, क्योंकि ये बिल हम लोग का एक नेटिव पीपल का एक्सटेंड में लाना एक कैंसर है। इसलिए वो इनको हम लोग कुछ एक 1 इंच भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं मान रही हूँ। थैंक यू। TPF प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया, TPF प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया, पाताल कन्या KANYA कन्या जमातिया।